तो माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड ये सनशाइन का पार्ट 14 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। भांजी और विंग जो अपने इस छोटे से फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश थे। विंकिंग और जैंग चैन भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इनके सारे बच्चे अब सच में धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब पूरे 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो भांजी के 3 शैतानों के पीछे भाग रहा था कि कह रहा था तुम दोनों कितने शैतान हो, तीनों शैतान हो चुके हो और यहाँ वहाँ भागना बंद करो, आके खाना खाओ। और तुम भांजी तुम क्या मुस्कुराया जाते हो, तुमने उसे तैयार किया। भांजी ने कहा हाँ वो तैयार हो चुका है, वो अपने आयन का के साथ निकलने वाली है। और तभी जंग ने कहा वो भी निकलने वाली होगी है ना। वो दोनों भी ना तभी आयन पीछे जाके कहता है हाँ वो दोनों ही रेडी हो चुके हैं और मैं उन्हें लेके निकल रहा हूँ। तभी विंकिंग अपने छोटे से बेटे को लेके आ रही है। वो भी 5 साल का, वो खामोश शांत सा बच्चा था। वो कह रहा था हाँ ठीक है निकल ना, पहले खाना तो खा लो, ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो आयन और वो दोनों एक साथ बोलते हम कैसे ब्रेकफास्ट कर लें, हमारे स्कूल का टाइम हो रहा है। आने का और मेरे कॉलेज का मैं जाता हूँ। तभी विंग ने कहा वैसे आयन तुम 18 के हो चुके हो। तो आयन ने कहा हाँ तो वो दोनों एक साथ बोले तो आपकी गर्लफ्रेंड का क्या। तो ये सुनने के बाद आयन ने कहा कौन सा गर्लफ्रेंड मेरा। तो विंग ने कहा वो किंडरगार्टन से स्कूल से कॉलेज तक कब आने वाली है। तो आयन ने कहा अंकल आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैंने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और जब मैं उसे बताऊँगा तो मैं आपसे मिलवाने के लिए ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद भी हम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने लाइफ करियर को सेट करेंगे, उसके बाद जाके शादी करेंगे। तो यहाँ वाह जी सच में बहुत ज़्यादा हुनर है तुम्हारा निपी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। यहाँ पे वो दोनों के काका चलिए ना आपको हमें स्कूल ड्रॉप करके वहाँ से जाना भी है। ये क्योंकि बहुत दूर लड़कियाँ जो जिंगलिन आई थी, वो दोनों बाहर से निकल चुकी थी आयन के साथ। यहाँ पे ये तीनों छोटे 3 शैतान, अब विंकिंग का बेटा जो उठ चुका था और वो भी इन शैतानों में शामिल हो जाता है। हाँ वो शांत है पर जब इन दिनों के साथ घूमता है ना वो 1 नंबर का शैतान बन चुका होता है। ये सुनने के बाद विंकिंग ने अब लो इसे भी संभालो, ये क्योंकि वो उनके पीछे भाग रही थी। अब ये दोनों उन चारों को पकड़ने में लग चुके थे। तभी वो दोनों थक चुके थे और कहने लगे पकड़ो उन दोनों को। पकड़ने के बाद जंगचा और भांगजी जैसे ही उनके सामने आते वो सच में वो अपने डांट के दुला रहे थे। वो अपने डांट के कोई बात नहीं दिल से काटते थे। वो वहाँ पे जाके शांति से बैठ चुके थे और नाश्ता कंप्लीट करने के बाद वो फ्रेश होने के बाद उन्हें भांगजी और जंगचा ने किन्नर जाने की छोड़ने के बाद वो अपने काम पे निकल चुके थे। विंग जो अपने कैफ़े पे जाके उसने अपने कुछ सोशल वर्क के काम जो है थे उसे निपटाए। और अब विंग अपने अंदर जो उसने अनाथ आश्रम 2-3-4 उसके अंदर अब अनाथ आश्रम चल रहे थे, वहाँ पे जाके विजिट किया। विंकिंग जो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए चली चुकी थी, अब इनकी लाइफ ऐसी चल रही थी। शाम में आने बाद विंग और भांगी का जो कहते हैं ना प्यारा सा रोमांटिक सा मोमेंट सबको दिखने को मिलता था। और आयन इन बच्चों का ध्यान रखता था अपनी स्टडी के साथ, अपने सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ का था, ये सारा कुछ ध्यान रखता था। यह बात जान के वो बहुत खुश थे कि आयन इतना मैच्योर है, वो बचपन से ही मैच्योर था। और ये सारे बच्चे अब खेल रहे थे। विंग और बैंकिंग खाना मतलब स्नैक्स एंजॉय करके वहाँ पे बातें कॉफ़ी वगैरह बच्चे कर रहे थे। तभी जैंग के पीछे से आके बैंकिंग को हक करने के बाद कहती है बैंकिंग आई मिस यू सो मच। तो बैंकिंग ने हाँ बेबी बच्चे सामने ही है। तो जंग ने फिर आई मिस यू सो मच। तभी भांग जी जो सीधा आके विंग को उठा के गोल गोल घुमाने के बाद उसके फोरहेड पर चिक पर किस करने के बाद कहता है आई लव यू विंग। तो विंग ने कहा भांग जी, तभी आयन ने कहा बेबी आज चलते हैं, आज आयन का आपको और एक नया खेल सिखाएगी। ये कि क्या आयन वहाँ से नहीं चुका था। तो भांजी ने आयन कितना समझदार है ना जंग बिल्कुल। ये कहने के बाद उसने बैंकिंग को अपनी गोदी में उठाया और कहा चलो डिनर डेट के लिए। ये कि बैंकिंग को भगवान से पैम्पर करने के लिए लेके चुका। तो मिस्टर लान। तो भांजी ने कहा हाँ मिसेस लान। तो भांजी ने कहा मैं मिसेस लान नहीं हूँ। तो भांजी ने कहा तो फिर क्या हो, मेरे बच्चों की माँ तो हो ना। ये सुनने के बाद वही ने कहा भांजी ने कहा हाँ वो मैं। ये कहने के बाद वो विंग को घुमाने लगा था। तो यहाँ मिस्टर लान मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो वांग जिन ने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ, मुझे ऐसे घुमाए मत, वरना बेबी को हार्म हो सकता है। तो वांग जी स्टॉप हो चुका था। बैंकिंग और जंग जो जाने वाले थे वो अपनी जगह फ्रीज और जंग बैंकिंग को लेके वापस और क्या उसे वैसे ही पकड़ी क्या। तो वीना मैंने कहा मिस्टर लान मुझे ऐसे घुमाए मत, बेबी को हार्म हो सकता है। तो वांग जी ने कहा विंग तुम। तो विंग ने कहा हाँ मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। ये बात जब पता चलती है बैंकिंग ने कहा मुझे नीचे उतारो। तो जंग ने उसे नीचे उतारा। तो उसने कहा विंग तुम सच में। तो विंग ने कहा हाँ वो मैं जब काम पे जा रहा था मुझे चक्कर आने लगे। जो मेरे को वर्कर्स थे उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती
हॉस्पिटल भेजा और तब उन्हें पता चला कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनने के बाद, इनकी बात सुनने के बाद लेकिन क्या क्या सच में? तो इन्होंने कहा हाँ, इस बेस्ट का मैं क्या करूँ? तो वांगी ने कहा तो तुमने, तो इन्हें कहा मुझे बताना था, पर वांगी ने कहा, इनको बिठाया और कहा वही क्या हुआ है? तो इन्हें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, मैं अगर इस मतलब, तो वांगी ने कहा वही बताओ। तो इन्हें मेरी जान को खतरा है। यह बात जब पता चलती है तो सारे लोग खामोश। आयन ने ये बात सुन लिया था। आयन ने कहा अंकल, तो विंग पीछे मुड़ता है, बेबी कहाँ पे? विंग ने सीधा क्वेश्चन किया था क्योंकि हाँ उसके 2 बेटे 10 साल के हो चुके। हाँ, उसकी जान का खतरा बात सुन के वो पैनिक हो सकते हैं, उनके छोटे छोटे 5 साल के बच्चे वो भी पैनिक हो सकते हैं। तो आयन ने कहा वो खेल रहे, आपने क्या कहा? तो इन्हें आयन मैं प्रेग्नेंट हूँ और डॉक्टर ने कहा कि बेबी डिलीवरी के टाइम पे मेरी जान को खतरा है। तो वांगी ने कहा हम अभी अबॉर्ट कर लेंगे। तो इन्हें कहा वांग जी ऐसा भी नहीं कर सकते, दोनों केस में, और मैं इसे खोना भी नहीं चाहता हूँ वांग जी। तो वांग जी ने पर वही मेरी गलती है। तो वही ना वांग जी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर को मैंने बताया कि तब डॉक्टर ने कहा कभी कभी इन दिस केस हो जाता है, और डॉक्टर ने कहा कि हमने मतलब, तो वांग जी ने कहा क्या? डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी बहुत रेयर केस में कि ऐसा होता है कि वर्म आपका इतना हेल्दी होता है कि आप कंज्यूम कभी भी कर सकते हो और प्रोटेक्शन इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो साइड में इशारा करती है। तो आने का मुझे इन सब के बारे में नहीं जानना है अंकल, आपकी जान को खतरा है, आपको मैं खोना नहीं चाहता आपकी वजह से। तो आयन काम डाउन, तुमसे ज़्यादा डर रहे हो तुम्हारे अंकल, तुम अगर पैनिक करोगे ना तुम्हारे अंकल रो देंगे। तो वांग जी सच में खामोश हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी गलती थी, उसे खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था, उसे उनके साथ इतना मतलब इतने वाइल्डली तरीके से उसके साथ इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था। तो वही ने कहा वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में, हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, डॉक्टर ने कहा कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं कुछ ज़्यादा लगेज वगैरह उठाना वगैरह, मैं जैसे बैंकिंग के टाइम पे था पहले बर्थ के टाइम वैसे ही मुझे रहना पड़ेगा, सिर्फ 2-3 महीने की बात है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ये सब नॉर्मल है। तो वांगना डिलीवरी टाइम, तो इन्हें कहा वो मेरे अंदर से उस फॉर्म को भी निकाल देंगे। उन्हें इस बात की टेंशन हो रही थी कि अगर वो उस फॉर्म को निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम मेरी बॉडी पे होगी या नहीं, और कोई बात नहीं है। तो आयन का सच में, तो इन्हें कहा हाँ इतना ही बात है। ये कहने के बाद उसने आयन को भेज दिया और वो रात उनके जैसे खामोश गए। वहीं भांजी जो बालकनी में खड़ा था और वो बहुत ज़्यादा सैड था, उसे लगा था कि ये सब जो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो इन्हें पीछे से भांजी को हक क्या कहा, वहीं भांजी ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। डॉक्टर ने कहा था कि तुम जितना भी प्रोटेक्शन यूज़ कर लो कभी ना कभी ये होना ही था, अगर अब नहीं होता तो तुम 40 या 50 के जब होते तब हो जाता, और तब शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीट है। तो भांजी ना फिर मुझे इतने वाइल्ड तरीके से, तो वही ने कहा तुम इतने बेस्ट हो तभी मुझे बस दो। तो भांजी ने कहा वही, तो वही ने कहा अरे सच में तुम इतने ज़्यादा बेड पे बेस्ट हो ना, इतने रफनेस हो, भाई क्या करूँ मेरा दिल नहीं कहता है और। तो भांजी ने कहा वही तुम्हें, तो वही ने कहा तुम मेरा ध्यान रखोगे ना भांजी। तो भांजी ने हाँ सर मिलाया, और सच में इन 7 महीनों के लिए भांजी ने सब कुछ अपना काम वगैरह सब कुछ पेंडिंग कर दिया था। उसने कहीं पे भी जाना नहीं जरूरी समझा, उसने सब कुछ बंद करके रख दिया था। और 7 महीने के बाद उस 7 महीने में सच में जहाँ बैंकिंग आयन, और यहाँ तक कि उनके उसके जो बच्चे थे, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे उसका भी केयर वांगी कर रहा था। 2 सिस्टर जो थी बड़े मतलब 10 साल के, जो 2 बहनें आई हुआ जिंगली, वो इनकी ध्यान रख रहे थे। ये 4-5 इन चारों बच्चों को ध्यान बैंकिंग जांग वांगी रख रहता है। वो इनको कोई काम नहीं किया जाता, ना ही कोई स्ट्रेस, ना ही कोई सोशल वर्क, नहीं कोई भी चीज़ें, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ें उसे हाथ नहीं लगाया जाता, उसे फुल बेड रेस्ट दिया जाता। यहाँ तक कि विंग को अगर वॉशरूम भी यूज़ करना था तो वांगी ही उसे लेके जाता था और वांगी उसे ला के रखता था। विंग सच में सोच रहा था कि उसे यह बात नहीं पता नहीं चाहिए थी, उसे नॉर्मली अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए थी, पर वो उसे याद था कि वांगी ने क्या कहा था कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें अपनी लाइफ को जैसे जीना है जियो, पर इतना याद रखो घर पे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे लिए एक फैमिली है जो तुम्हारा वेट करी। इसीलिए उन्हें ये सारी बातें बता दी थी। 9 महीनों के बाद उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और उनको एक प्यारा सा बेबी बॉय होता है। और डॉक्टर ने कहा था कि इनकी हालत बहुत ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात जानने के बाद भांजी के जान में जान आता है कि अब चलो सब कुछ ठीक है। उसे लगा था कि वो
कहीं विंग को भी ना खो दे। ये बात सबके अंदर एक डर सा रह गया था, आयन के अंदर कुछ ज़्यादा ही रह गया था। और इस सब के बाद नेवी सेरेमनी के दिन विंग के सामने एक बम फोड़ा गया था, विंग और वांगजी के सामने, कि आयन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था और वो कोई और नहीं, वो छोटी सी बच्ची थी जो विंग मतलब आयन को रिलीजन के ऊपर टिप के बाद टिप दे जा रही थी। तो विंग तुम वो हो, तो उस से बच्चे ने कहा अंकल आप वो, ये क्योंकि वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। और ये बात जानने के बाद सारे फैमिली मेम्बर बहुत खुश थे। इसके बाद स्टोरी को शिफ्ट करके इस फैमिली को पूरे 15 साल लिया जाता है। 15 साल के बाद विंग और वांगजी के बच्चे बड़े हो चुके थे, यहाँ तक कि वेंकिंग और जैंग ये सारे अब रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे थे। उनके बच्चे अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा इंगेज हो चुके थे। उनकी जो दो बेटी थी, मतलब जो वेंकिंग और विंग की जो दो बेटियाँ थी, उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचा के रखा था। आयन एक जाना माना आइडल बन चुका था, एक कपल आइडल। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी एक आइडल थी। अब आयन उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी और यहाँ पे वांगजी के जो 3 ट्रिपलिंग थे और उसके साथ जो वेंकिंग का जो बेटा था, अब वो अच्छे खासे कह सकते हैं अपने अपने फील्ड में, जैसे किसी ने बिजनेस वर्ल्ड में मतलब बिजनेस में अपना नाम कमाया था, तो किसी ने सॉरी गाइस, सॉरी गले में थोड़ी सी तकलीफ हो चुकी थी। कोई बिजनेस वर्ल्ड में, तो कोई आर्ट्स में, किसी ने सॉन्ग में मास्टरी की थी, किसी ने हॉलीवुड में। वो चारों अपनी अपनी लाइफ में मौज थे और उनकी गर्लफ्रेंड्स है, उनके बॉयफ्रेंड्स वो क्या ही कहने। और जो सबसे छोटा वाला था वो 15 साल का हो चुका था, उसने अपने गगा के वेडिंग के दिन ही एक और बम फोड़ा था। ये बात सबको पता है कि उनके बच्चे नॉर्मल ओकेजन पे या नॉर्मल फैमिली डिनर पे आके ये नहीं बताते कि ये हमारा गर्लफ्रेंड है, ये हमारी बॉयफ्रेंड है। ये एक इससे मौके को तलाश में रहते हैं कि हम बम फोड़ेंगे तो इसी मौके पे। और भांगजी और विंग को जब पता चलता है कि उनके सबसे छोटे बेटे का भी एक गर्लफ्रेंड है, ये बात जान के उन्हें जो हंसी आती है, हंसी क्या, वेंकी और जैंग जो लोटपोट हो रही थी क्योंकि उनके बड़े बेटे का शादी हो रहा है और उनके छोटे बेटे गर्लफ्रेंड लेके घर पे इंट्रोड्यूस करा रहा है सबको। तो भांगजी और विंग समझ चुके थे कि उनके बच्चे नॉर्मली किसी के साथ उनके पार्टनर के साथ तो मिलाएंगे ही नहीं। भांगजी और विंग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब ऐसे करके इन सबकी शादी हो चुकी थी और भांगजी और विंग अपने एवरीडे इवेंट्स को एवरीडे जारी रखते हैं और अपने प्यार भरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश रहते। वेंकिंग और जैंग भी बहुत खुश थे अपनी लाइफ में और ये चारों सोच रहे थे, एक साथ खड़े थे, उनके बच्चे और उनके बच्चे के हैप्पी मोमेंट्स के साथ वो खड़े थे और सोच रहे थे कि एक ट्विस्ट आया, एक टर्न आया और सब कुछ है। भांगजी को वेंकिंग करके थैंक यू बोलते हैं कि उस दिन सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। तो भांगजी ने कहा क्या वेंकिंग? तो वेंकिंग ने अरे सच में तुम अगर उस दिन सुसाइड के बारे में नहीं सोचते तो विंग तुम्हारी लाइफ में नहीं आता, अगर विंग तुम्हारी लाइफ में नहीं आता तो जैंग मेरी लाइफ में नहीं आता, तो तुम्हारा इस वजह से थैंक यू भांगजी। और भांगजी विंग को देख के सोचा था मुझे तो विंग का थैंक यू कहना चाहिए कि उसने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो खुद की जान को लेने के लिए बेकरार था, जो खुद की लाइफ को तबाह करने के लिए बेकरार था। तो विंग ने कहा देखो तुम्हारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, तुम इसे तबाह करने वाले थे। तो भांगजी ने कहा नहीं हुई, तो मेरी लाइफ में एक ऐसा सनशाइन बन गया जिसने मुझे पहले एक अंकल, एक फादर फिगर क्या होता है उसे एहसास दिलाया, उसके बाद तुमने मुझे एक लवर का एहसास दिलाया, उसके बाद एक हस्बैंड का, उसके बाद फादर का। मैंने सोचा था कि हाँ एडॉप्शन इज़ ओके, पर मैंने जब सुना कि मैं पापा बनने वाला हूँ वो सच में शौक था। मैं उस दिन को याद करके हंस तो रहा हूँ क्योंकि तुम कैसे भाग गए थे विंग। तो विंग ने कहा भांगजी, तो भांगजी ने कहा हाँ विंग तुम कैसे भाग गए थे, तुम्हें लगा क्या तुम एक अजीब क्रिएचर किस दूसरी दुनिया से आए हो? तो विंग ने कहा भांगजी मजाक मत उड़ाओ ना। तो भांगजी ने कहा यार सच में तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो विंग ने कहा भांगजी तुम अभी भी पेट पे इतने ही वाइल्ड हो जिसमें उस दिन थे, जिसकी वजह से आई मेरी ज़िंदगी में आई, 3 बच्चे मेरी ज़िंदगी में आया और लास्ट में ये भी। तो भांगजी ने कहा वैसे विंग मैं अभी भी उतना वाइल्ड हूँ। तो विंग ने कहा रहने तो तुम अब बुढ़े हो चुके। तो भांगजी ने कहा क्या कहा विंग? तो विंग ने कहा मैंने कहा तुम अब बुढ़े हो चुके, 40 साल हो चुके हैं तुम्हें, 40 या 45 हो चुके हैं। तो विंग ने
जब ये बोला तो भांजी ने कहा, क्या कहा तुमने? ये क्योंकि उसने इनको उठा दिया। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ। ये चिल्लाने के बाद वो सारे बच्चे जो मस्ती कर रहे थे, मतलब फायरवर्क्स देख रहे थे, तो उन्होंने जब पीछे देखा तो कहा हाँ मॉम डैड। ये क्योंकि वो आगे बोलने लगा आयन अपने पार्टनर को, क्या इनको पकड़ के थे, मेरे अंकल्स कभी नहीं सुधरेंगे। तो उसके पार्टनर इसे बोलते उन्हें सुधरना भी नहीं चाहिए, उनके वजह से तो हम दोनों साथ में हैं। तो आयन ने कहा हाँ सच में। ये कहने के बाद आयन ऊपर देख के बोलता है मॉम डैड मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, अंकल खुश है। तो अब भांजी इनको लेकर बेड पे पटकता है। उसने कहा मेरे कमर। तो भांजी ने कहा मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो इन्होंने कहा तुम बेस्ट हो। तो जब बोला तो भांजी ने कहा तुम तो मुझे अब 40 साल का बुढ़ा बोल रहे थे विंग। तो भांजी प्लीज़ आने दो ना। अब उस कमरे में सिर्फ विंग और भांजी की प्यार भरी आवाज़ से सुनाई दे रही थी। और जैंग विंकिंग तो हक करके कह रहा था थैंक यू विंकिंग। तो विंकिंग ने थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। और ये सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। इस छोटे से पार्ट के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंजॉय द स्टोरी। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि इनकी शादी चल रही है 3 दिनों या 2 दिन तक ऐसे ही साउंड और आएंगे। अगर मैं कंटिन्यू इसके बाद कोई स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर ये आवाज़ आ रही है तो समझ लेना कि मैंने इसी दिन, मतलब अभी तक शादी चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है इनका फैमिली बहुत बड़े और इनके घर वाले बुला उला के शायद बहुत अच्छे से वेडिंग हो रही है। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और ये स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए एंड एन्जॉय दिस स्टोरी एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड आज हो जाए। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके बचा लो, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं मेरे चैनल के, ठीक है? ओके बाय बाय, टाटा सी यू। गाइस, मैं इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आप सबसे बातें करना चाहती हूँ, ठीक है? आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपको लगेगा कि आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पर प्लीज़ गाइस गिव अप मत करना अपनी लाइफ में और सुसाइड करने के लिए मत जाना। क्योंकि हाँ, इन दिस केस आगे आपको कोई आगे उस चीज़ से नहीं निकाल सकता, कि खुद को ही निकालो, खुद से प्यार करो और उस सारी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करो। पर सुसाइड इज़ नॉट ए वे टू स्टॉप ऑल दोज थिंग्स। हाँ, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी पर आप उनको पीछे छोड़ जाओगे जो आपके यादें के सारे जीने लगे और उन्हें वो हॉन्ट करेगा कि वो आपको बचा नहीं पाए, जैसे उनके केस में हुआ था। और भांजी जो खुद को ब्लेम करके सबको छोड़ कर जाने वाला था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो, जितना हो सके तो अपने आप को अपने आप रखें और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है फिर भी उसे फेस करें, ना कि उसे भागे, ठीक है? तो मेरा अगर आज का ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आई एम सॉरी। आप ये पार्ट इग्नोर भी कर सकते हैं। आप सिर्फ 15 मिनट 20 सेकेंड तक ये सारी चीज़ें सुन सकते हो और अगर आपको लगे कि आपको बाकी की सारी चीज़ें बकवास नहीं सुननी है तो आप स्किप कर सकते हो। प्लीज़ मुझे कोई हेड कमेंट मत देना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था इस स्टोरी को लेके। ओके, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस स्टोरी को लेके आप ज़रूर बताना, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.